साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हैं जो ऑलरेडी कई सालों से एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हमारे पुराने जमाने के साथी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को एजुकेशन लाइन में काफी लेवल तक डेवलप किया। तो आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। खुल के इस टॉपिक पे बात की जाए, मेरा जो बेसिक टॉपिक है सर वो जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं और मेरे जो ऑडियंस है उनको भी अक्सर ये मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इसका समाधान क्या हो सकता है, अगर ये चलता रहा तो इसके नतीजे क्या होंगे। ये सारी चीजें हमारे ऑडियंस से जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे गवर्नमेंट के फ्यूचर का सवाल है। तो पहला सवाल जो मेरा है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसके क्या कारण है? कई थोड़ी तह तक जाएं तो हम देखें कि यूडीआई ऐसी एक संस्था है जो सर्वे करती है इस लेवल में। तो उसका एक आंकड़ा है 2018-19 और 20-21 का। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इनरोलमेंट की जो संख्या है वो काफी घटी है। और ये आंकड़ा अगर आप जब चेक करने जाएंगे काफी हैरान करने वाला है। ओके, करीबन ये 50-52% से ज्यादा है इनरोलमेंट के मामले में। यानी 50%, 52% तक लोग कम हो गए स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स ओके, सो इसका कारण क्या रहा सर? मेरे हिसाब से इसके 3 मेजर रीजन है। ओके, पहला जो हम रीजन देते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन। और आज कहीं ना कहीं हर इंसान को ये पता है कि क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल के बजाय प्राइवेट सेक्टर्स में काफी अच्छी मिल रही है। हाँ, बच्चों की परसेंटेज भी अक्सर देखते हैं हम लोग की परसेंटेज ज्यादा है। इसके अलावा हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप बिल्ड हुआ है फैसिलिटीज के मामले में, चाहे फिर हम उसे देखें कि ट्रेवल फैसिलिटीज देख लें। हाँ, बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चे पैदल हमने जाते देखे हैं। ये हो गया। इसके बाद जो पेरेंट्स का जो ब्लाइंड ट्रस्ट जो जनरेट हुआ है प्राइवेट स्कूल के ऊपर, वो भी इसका मेजर कारण मेरे हिसाब से हो सकता है। यानी आपके हिसाब से एक क्वालिटी एजुकेशन हो गया, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा ये कि पेरेंट्स का माइंड सेटअप ही चेंज हो गया है। यस सर, ये मैं देखता हूं, अक्सर मैं ये देखता हूं कि ये चीजें हुई हैं। ओके, अब एक सीधा सा एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट इसके लिए कितनी जिम्मेदार है सर? तो इसमें केवल हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कर सकते। अच्छा, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रहा है उसको एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन ऑफिसर्स की, या यूं कहीं कि उन टीचर्स की, उस मैनेजमेंट की, यस सभी की। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से तो अनाउंसमेंट हो गए, पैसा भी दिया जाता होगा, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट वहां का है, ओके सर जी, वो भी बेटर होना चाहिए। कि आप भी इस चीज से एग्री करते होंगे कि गवर्नमेंट तो स्कूल में आके पढ़ाने से रहा। हाँ हाँ, वो तो एक सिस्टम है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई मामलों में प्राइवेट सेक्टर से बेटर है। चाहे वहाँ पे आपके कैंपस देख लीजिए, जितनी हाँ, ज्यादा बड़ी जगह गवर्नमेंट के पास है, बिल्कुल स्कूल है अगर गवर्नमेंट के पास होंगे, हाँ जी, एरिया उनके पास होता है, मनी अगर पावर देखे तो गवर्नमेंट के पास होता है, बिल्कुल। लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, जो वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, उनकी और गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ओके, इन चीजों को आगे बढ़ाना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें गाइडलाइन में मिलती हैं उनको एग्जीक्यूट तरीके से नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग एक बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो मैनेजमेंट चुना गया है, जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं कह सकते या केवल गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, हम ये दोनों का एक बैलेंस जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। सर, जो ये अब स्कूल्स के बंद होने की रिपोर्ट सामने आ रही है, मैंने देखा है कि स्कूल्स के बंद होने की कुछ न्यूज मैंने देखी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अब रीजन ये हो रहा है कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको लास्ट ऑप्शन देख रखा है। हाँ, कि मतलब जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो नहीं बचा तो गवर्नमेंट में लास्ट ऑप्शन के लिए लास्ट ऑप्शन आ गया। ओके, इसका सबसे बड़ा या जो सबसे हार्मफुल इम्पैक्ट जो आएगा मेरे ख्याल से वो आएगा कि एक गरीब तबका, हाँ, और एक पैसे वाला तबका, इन दोनों में इतना गैप जनरेट हो जाएगा कि या तो आपका बच्चा टॉप पे रहेगा या आपका बच्चा दर दर की ठोकर खाएगा। आपका जो एक कहते नहीं कि अमीरी और गरीबी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस सेक्टर को देखने का मिलेगा। यानी अगर गवर्नमेंट स्कूल में यही चीज रही
तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ेंगे जो बिल्कुल गरीब होंगे, बिल्कुल गरीब, और ये सारी एजुकेशन क्वालिटीज वगैरह की दिक्कतें होंगी। तो फिर जो फैसिलिटीज अमीरों के बच्चों को मिल रही हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में मिल रही हैं, वो चीजें इनको नहीं मिलेंगी। तो नतीजा ये हो सकता है कि वो लोग अपर हो जाएंगे और ये और डाउन चले जाएंगे। ये बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और इसका फिर जो है ना इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला हो सकता है। ये देखिएगा, इसका साइड इफेक्ट और आने वाले हैं साथ में। जैसे साइड इफेक्ट ऐसे आएगा कि मान लीजिए आप कहीं गेट टुगेदर के लिए गए, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जहां आप गए वहां के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तो आपको एक अलग ही नजरिए से देखा जाएगा कि यार अच्छा इनके तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और फिर जब उनका एक बात करने का तरीका बच्चों का आपस का मीट होगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपने आप को उस लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, यानी उनको एक तरीके से हीन भावना से। बिल्कुल ऐसे आज हम जैसे देखते हैं कि जो छुआछूत का जमाना चल रहा था, उस लेवल पे लोगों के लेवल्स देखे जाएंगे। इस लेवल देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे तो गार्जियंस कंपटीशन इस लेवल पे हो जाएगा कि बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड हो ना हो वो तो अलग मैटर है। यानी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी लोग प्राइवेट का चुनाव करेंगे। जी बिल्कुल, उसमें भी एक जाएगा। और मेजरली जितनी भी जो ज्यादा चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आएंगी। फिर कहते हैं कि उनका एजुकेशन आने वाला एजुकेशन कैसा होना चाहिए वो उनके हाथों में होगा, क्योंकि ये तो नुकसान वाली बात है सर। स्टूडेंट उनके पास है, देश का फ्यूचर उनके पास है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाला फ्यूचर या आगे आने वाला देश कैसा हो। सर बिल्कुल, ये चीज तो बड़ी नुकसानदायक हो सकती है जी। तो चलिए इसके ऊपर मैं एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जैसे कि अगले 5 से 10 साल बाद ये सिचुएशन किस लेवल पे देखी जा सकती है सर? ऐसे तो कोई डायरेक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं करनी चाहिए, हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि हम ऐसे डायरेक्ट प्रेडिक्शन कर दें, लेकिन एक एवरेज अगर हम देखना चाहें तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो किसी शहर से थोड़ी दूरी पे हैं, गांव देहात में जो आते हैं, उनको या तो वो बंद हो चुकी होंगी या उनमें से बंद होने की कगार पे होंगी। क्योंकि आज भी हम ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जितने भी गांव के बच्चे हैं वो एक क्राइटेरिया, ये एक कैटेगरी बन चुकी है, या तो वो एससी से आते होंगे या फिर वो किसी कारणवश किसी क्राइसिस में फंसे पड़े होंगे। इन्हीं वजह से उन्हीं के बच्चे जो है आज गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे करें, आप जाके चेक करें कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस कैटेगरी से हैं, उनकी फैमिली का उस एरिया में यानी जो लोअर क्लास लोग हैं जी, हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं, है ना? ये आपका एक्सपीरियंस है कि लोअर क्लास कैटेगरी के जो बच्चे वो ज्यादातर गवर्नमेंट में हैं, और अपर क्लास जो बच्चे हैं, है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा दिखेंगे आपको। ओके, यानी ये एक ऐसा डिवाइडेशन नजर आने लग सकता है इन फ्यूचर कि बच्चे अगर अमीरों के हैं तो वो अलग स्टैंडर्ड में दिखेंगे, और जो गरीबों के बच्चे हैं उन सब के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है। यही नहीं, ये चीजें आगे अगर बढ़ने को देखने को मिलेगा, इसमें भी कैटेगरीज हो जाएगी, जैसे प्राइवेट में भी कैटेगरीज हो जाएंगी। कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसी हैं जो आज भी गांव में रन करती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो शहरों में बड़ी जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसकी बराबरी नहीं कर पा रही, चाहे डिजिटलाइजेशन हो गया, चाहे स्मार्ट डिजिटल बोर्ड्स हो गए, चाहे और भी ये आजकल गवर्नमेंट फिर एक अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि लेवल ये आएगा कि जो गांव में प्राइवेट स्कूल्स चल रही हैं उनकी हालत हो जाएगी जो आज गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका। कहते हैं कि आज कंपटीशन है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में। आने वाला समय ऐसा भी आ सकता है कि प्राइवेट के बीच में भी कंपटीशन हो, और फिर उस बिहार पे होगा यूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इस कंपटीशन से ही बाहर, और फिर लास्ट में गवर्नमेंट को पूछने वाले और उसके बेस पे खड़े होने वाले लोग भी कम होते चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी इसमें मोनोपोली नजर आ रही है इन फ्यूचर आपको? बिल्कुल मोनोपोली नजर आ रही है। तो ये एक साजिश भी हो सकती है सर कॉर्पोरेट्स की? अब साजिश तो खैर हम यहाँ पे नहीं कह सकते, हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट एजुकेशन की बात करें, अगर हम इनसे अपर में जाएं, कोई डिग्री की बात करें, एमबीबीएस की बात करें, इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग की बात करें, फिर पीजी की बात करें, पीएचडी की बात करें, तो फिर वहां पे जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, उसमें प्राइवेट दूर दूर तक टच नहीं कर सकता। आप जानकर काफी हैरानी होगी, जो एम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड टॉप पे आती है।
ओके यानी वो स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो डिफरेंस हम जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बच्चों को वहां पे पहुंचने में क्योंकि वो तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद टच करेंगे, उनका बेस मजबूत होगा, देन वो इंडिया लेवल पे वहां क्वालिफाई करेंगे। वहां इक्वलिटी है बट नीचे इक्वलिटी नजर नहीं आ रही है। वही हाल है, इक्वलिटी तो आप थोड़ा अलग लेके जाइए। हाल वो है सर कि जो हाल लोअर लेवल पे हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल का आज हाँ। वो प्राइवेट स्कूल्स का है अपर लेवल पे। ओके हम रियल जहां से रियल प्रोडक्ट निकलता है, अगर कोई बच्चा जैसे बीटेक करी है किसी ने, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से उसने बीटेक करी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बहुत इंसान आपसे, बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो बीटेक करें गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेजेस से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर वहीं अगर कोई गवर्नमेंट की जो MNIT है या MMIT है, ऐसे अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से IIT खड़गपुर हो गया, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट भी नहीं हो पाता, उससे पहले उनके प्लेसमेंट्स हो जाते। ओके जो उसके पीछे टैग लगा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट का, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। ओके तो यही होगा कि गवर्नमेंट को वहां के बजाय थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी आना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेन डिफरेंस तो वहीं से छटना शुरू हो जाएगा, फिर वहां तो जो पहुंचेंगे तो वो तो अलग लेवल, क्योंकि बेस तो वहां है। बहुत सारे लोग तो वहीं पिछड़ जाते हैं, छोड़ ही देते हैं पढ़ाई को। ओके तो सर ये सारी चीजें ना जानने के बाद में आपके माइंड में कोई सोल्यूशन है इसका? यानी नहीं है, समाधान भी है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल समाधान हम ही जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमसे बेटर समाधान बिल्कुल मैं जानते हैं, बिल्कुल ओपिनियन है अपना। हमने ये थोड़ा सा अपने आप को आगे किया कि इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए जी, और क्या पता यही चीज अगर गवर्नमेंट के समझ में आया, गवर्नमेंट तक पहुंचे। बिल्कुल नहीं सर, हमारे दर्शक इसमें पूरी मदद करेंगे, कमेंट से आपको पता चल जाएगा। काफी लकी समझेंगे कि हमने कुछ मुहिम चालू करी और उसका कुछ आउटपुट मिला। बिल्कुल आउटपुट मिलेगा सर, ऐसा नहीं, बताएं सर। मेरे ख्याल से जो टॉपिक्स में रखना चाहूंगा सोल्यूशन के हिसाब में, सबसे पहले जो मैंने कमी देखी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो ये होती है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज मुझे तो आज तक शायद नहीं दिखी, जितनी मैंने देखी। हो सकता है कि मैंने देखी कम हो, मैं भी इसको ऑब्जर्व करता हूं सर, कि अकाउंटेबिलिटी की थोड़ी सी कमी वहां पे देखने को मिलती है जी। यही हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे फिक्स होता है कि इस टीचर को इतने समय में ये काम करना है, बिल्कुल नेट रिजल्ट ये आना चाहिए। नहीं वहां पे बिल्कुल सर, वहां पे डाउट भी गिनाए जाते हैं और वहां पे टीचर्स को डांट भी पड़ती है कि आपने ये काम जो है इस टाइम पे क्यों नहीं किया। बिल्कुल, और वहां पे बच्चों के फीडबैक्स होते हैं, बच्चों के फीडबैक्स पे तय होता है कि हाँ, ये टीचर्स का आउटपुट कितना आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे इनसिक्योरिटी भी होती है ना सर, अगर आप कोई काम सही से नहीं कर रहे हो तो आपकी इनसिक्योरिटी है कि आप हटाए जा सकते हो। बिल्कुल हटाए जा सकते हो। गवर्नमेंट में तो चाहे करे ना करे, इतना करे उतना करे, आना फिक्स है। यस कहीं हद तक ये ज्यादा है प्राइवेट की तुलना में, वो सिक्योर जॉब में अपने आप को महसूस करते होंगे शायद, मैं भी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए तो कई लेवल पे गवर्नमेंट में आज बेसिक जो नीड्स होती हैं वो भी या तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है या है ही नहीं। हाँ सर ये तो है, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड्स की बात करें, क्लासरूम की बात करें, पंखे हैं तो चल नहीं रहे, कहीं पे है ही नहीं, वॉशरूम जैसी बेसिक सुविधा होती है वो अवेलेबल नहीं है, लैब्स नहीं है, लैब्स अगर कहीं पे हैं तो लैब्स वर्किंग कंडीशन हाँ ये मैंने देखा है कि वो चीजें बस दिख रही हैं और वो एक्चुअल में वो इनएक्टिव है वो चीजें। रजिस्टर्ड आपको सब मिलेंगी कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज वर्किंग फंक्शन में नहीं है। ये तो है, ये चीजें, तो इन चीजों को बेटर करना पड़ेगा। यानी ये सॉल्यूशंस के बेस पे अगर पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है वो रीबिल्ड हो जाए तो वापसी बच्चों की संख्या स्कूल्स में बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इतना कहने की बड़ा अचंभे वाला काम भी नहीं है अगर ये करना, अगर हम इस पे अच्छा काम करें। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी पे काम करें, डिजिटल बोर्ड का अवेलेबल हो, लैब्स को अपडेट करना, ये चीज अगर आज के समय में कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हाँ पेरेंट्स तो देखो सीधी बात है, जब बच्चे वहां जाएंगे, ज्यादातर लोग जाएंगे तो सीधी बात है कि फैसिलिटी अगर अच्छी मिलेगी तो लोगों का जो माइंड सेटअप प्राइवेट की तरफ है वो गवर्नमेंट की तरफ भी ज्यादा हो सकता है। छोटा सा हम एग्जांपल लेके अगर इसको और थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि अगर आर्थिक दृष्टि से कोई सक्षम परिवार है तो वो ये सोचेगा कि मेरा बच्चा मेरे घर से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भी पैदल क्यों जाए। हम उसे मार्केट लेके जाते तो पैदल नहीं लेके जाते। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, हाँ ट्रेवलिंग का, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चाहे वो गवर्नमेंट को आगे आके करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है चाहे वो एक मिनिमम चार्जेबल हो, उस हिसाब से अगर तो कोई बड़ी बात लोग दे सकते हैं ना, क्योंकि वो प्राइवेट का भी तो देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट में फीस में अलग से इंक्लूडेड होता है कि आपकी फीस तो ये है और आपका ट्रांसपोर्टेशन ये है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर आप देखेंगे कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर
गवर्नमेंट जितने भी टीचर्स हैं वहाँ की जो फैकल्टीज हैं, उन्होंने अपनी सैलरी में से या अपना एक खुद का यूनियन क्रिएट करके क्या बात अपनी स्कूल के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम लागू किया है, और वहां पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है काफी बेहतरीन तरीके से। वो तो आना ही है सर, क्योंकि देखो उन्होंने वो एक अकाउंटेबिलिटी दिखाई है ना अपनी, कि हम उस लेवल पे जाने के लिए अगर हमें कुछ खुद से भी करना पड़े देन वो कर रहे हैं। तो यस, ये चीजें जो है ना सर, ये बहुत आपने अच्छी बात बताई। इस तरीके से जरूर इस चीज को सुधारा जा सकता है और बड़े लेवल पे पूरे इंडिया में सुधार हो सकता है। एजुकेशन इज द मेन पिलर ऑफ द आवर कंट्री, देश का। तो साथियों, आज का जो सेशन रहा, सर ने काफी अच्छे से ये क्लियर किया कि ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं और इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। और सर का मैं आभारी हूं, क्योंकि वो बड़े दूर से हैं, क्योंकि वो जयपुर से हैं, आज हमारे अलवर में आए हैं और उन्होंने ये मुहिम चालू की है कि जो भी प्रॉब्लम्स इस तरीके से होंगी उनको हाईलाइट किया जाएगा और बाकायदा जो लोग हमारे साथ रहेंगे उनको इस मामले में आगे तक जो है ना सपोर्ट भी की जाएगी। तो आपको क्या लगता है जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई ऐसा कारण और भी हो जो किसी को लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो साथियों कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट करके आप चीजों को जो है ना एग्री और डिसएग्री के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ओपनली है, पब्लिकली है और पब्लिक के लिए हैं। सो मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर आपको कि आपने हमारे दर्शकों को ये चीजें दी, और ये मेरी नजर में पहला सुधार होना चाहिए। और हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पज भी यही है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे सुधार की तरफ हम लोग जाएं, लोगों को साथ लेकर चलें, और इसी तरीके से सर का जो है ना एक्सपीरियंस हमें मिलता रहेगा। तो साथियों, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब।